हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विथ अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहां पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, यह सीरीज़ फर्स्ट है। इस सीरीज़ में आपको मैं वो चीज़ें दे रहा हूं जो परीक्षा में हूबहू छपने के लिए आती हैं। दोस्तों देखिए, नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में ग्रुप डी में विशेष रूप से ये छपेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये टेट और सुपर टेट के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन ग्रुप डी के लिए विशेष रूप से ये है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन और इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले आप अगर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो दोस्तों वो जनहित में आप कर ही दीजिए, क्योंकि आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो नाच गाना बजाना करने से, लाइक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला है गोदावरी, गंगा, ताप्ती या मूसी नदी। तो दोस्तों, नासिक जो है वो है पहला ऑप्शन, यानी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। याद करते चलिएगा, कसम है कि आपने इस क्वेश्चन को स्किप तक किया तो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 राप्ती, ताप्ती, बेतवा या केन। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको चूज़ करके बताना है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी देखिए, क्वेश्चन सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। इसी को कभी कहीं तापी नदी लिखता है। क्या लिखता है? कहीं कहीं इसी को तापी नदी लिखता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूछे ताप्ती न दे तापी दे तो आप उसे ज़रूर सही करके आइएगा। ठीक है, चलिए, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। कह रहा है, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये आपको पूछना है, बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, ऑप्शन नंबर पहला बेतवा, गोदावरी, राप्ती या बरकार नदी। तो दोस्तों, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ये क्वेश्चन कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा चंबल और चौथा स्वर्णरेखा नदी। तो दोस्तों, जमशेदपुर जो बहुत ही फेमस जगह है वो किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ठीक है, जिनको आ रहा था उनको धन्यवाद, जिनको नहीं आ रहा था उनको फिर से एक बार धन्यवाद कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेह किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के ये जो 5-6 मिनट मैं आपको ले रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसलिए मैं इस क्वेश्चनों को सेट करके लाया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, लेह किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर पहला है सिंधु, दूसरा है गंगा, तीसरा राप्ती और चौथा चंबल। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिंधु नदी के किनारे स्थित है लेह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, इन शहरों के नाम हम ज़रूर जानते हैं लेकिन कभी कभी छूट जाते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा गंगा, तीसरा राप्ती और चौथा चंबल। तो जो दोस्तों इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा नदी के किनारे स्थित है कानपुर शहर। ठीक है, चलिए, और कानपुर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप जानते हैं भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है भैया। पहला ऑप्शन है गंगा, ताप्ती, अलकनंदा और कृष्णा। तो ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसमें से एक चूज करके बताइए कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा, तीसरा ऑप्शन ये सही हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब जो भी है इसका क्वेश्चन वो आप बताइए। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा VVI, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो। नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन है भीमा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा कावेरी और चौथा हुगली। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन है गोमती, व्यास, नर्मदा, मांडवी। तो जौनपुर है दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है जौनपुर, गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये है आपका लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आप ज़रूर दे के जाइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिल पाए कि मैं अपना अगला वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला है हुगली नदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और भीमा। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कावेरी नदी के किनारे। जो लोग जानते थे उनको धन्यवाद, जो नहीं जानते थे उनको अलग से धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों अगर आप नहीं जानते थे तो इसे आपने जान लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन को आप ज़रूर लाइक करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।